हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक जापानीज फिलॉसफी पे बात करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि ये सवाल मुझे सता रहा है। उस वीडियो में आप लोगों ने खूब सारा कमेंट किया, बहुत सारा कमेंट किया। उन कमेंट्स में आपका बहुत सारा प्यार था, आपका खूब सारा सपोर्ट था और बहुत सारे फिलॉसफीज था। तो उन फिलॉसफीज को समझते हुए मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अब कुछ चीज़ें जो है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। उन फिलॉसफीज में वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, खासकर अमेरिका का जो अंधा पूंजीवाद का फिलॉसफी है, मैं पूंजीवादी फिलॉसफी नहीं कह रहा हूं, कैपिटलिज्म का फिलॉसफी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अंधा पूंजीवाद, ब्लाइंड कैपिटलिज्म का जो फिलॉसफी है वो बहुत अंदर तक पेनेट्रेट कर गया है और वो अल्टीमेटली आपको जीवन में ना तो शांति देगा ना ही फुलफिलमेंट देगा। सो बहुत सारा चीज़ मिसिंग रह जाएगा आगे चल के। तो इसके कारण आज हम लोग एक ईस्टर्न फिलॉसफी पे बात करेंगे। नॉर्मली अगर जीवन सत्य को जानना है तो वेस्टर्न फिलॉसफी से काफ़ी अच्छा होता है ईस्टर्न फिलॉसफी। ये जापानीज फिलॉसफी है, इसे इकिगाई कहा जाता है। ये आपको ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सा काम आपको करना चाहिए जीवन में। आप जो नौकरी ढूंढेंगे या किसी भी तरह का काम करेंगे तो कैसे चुनेंगे उसे। तो क्या ये दुनिया का बेस्ट फिलॉसफी है? नहीं। अगर जीवन सत्य की बात करें तो फिर भारतीय फिलॉसफीज जो है ये सबसे अच्छा होता है। खासकर 4 योग का जो फिलॉसफी है वो सबसे अच्छा होता है। 4 योग मतलब ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, अष्टावक्र गीता, इन सब को मिला के ज्ञान योग का पाथ बनता है। फिर राजयोग, द पाथ ऑफ मेडिटेशन, इसके भी 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। एंड देन भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन, मैं और ईश्वर बस। एंड देन कम्स कर्म योग। कर्म योग मतलब पाथ ऑफ कर्म, आप कर्म कैसे करेंगे, कैसे आप कर्म के आउटकम के साथ अटैच्ड न होके वो काम करें। सो ये 4 पाथ में अगर आप चल सके एक साथ साइमल्टेनियसली, देन इट इज द बेस्ट फिलॉसफी फॉर योर लाइफ। लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए, अभी जिस तरह से वेस्टर्न ब्लाइंड कैपिटलिज्म का जो फिलॉसफी है वो हमारे अंदर पेनेट्रेट कर गया, तो उस हिसाब से इस पे चलना इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये पाथ। सो आज मैं एक आसान पाथ पे बात करूंगा, वो है इकिगाई। इकिगाई आपको मदद करेगा ये ढूंढने में कि कौन सा काम आपको करना चाहिए, क्योंकि अगले 2, 3, 4, 5 सालों में आप नौकरी ढूंढने निकलेंगे या फिर अपना काम चुनेंगे। तो वहां पर यह बेहतर होता है कि आप जो काम को चूज करेंगे वो पहले से कुछ चीजों, कुछ क्राइटेरिया देखकर आप उस काम को चुने। नहीं तो फिर क्या होगा, आगे चल के आपको काम को कंटिन्यूअसली बदलते रहना होगा और एक बार काम को बदलना ये बहुत मुश्किल होता है। बार बार अगर आप काम को बदले, ये बहुत सारा मेंटल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और भी बहुत सारे रिसोर्स आपका कंज्यूम कर लेगा। सो वो आपके लिए एक लॉस होगा। सो बेहतर यही होता है कि काम जब आप चुने तो उस समय आप बहुत सारे क्राइटेरिया जो देखना चाहिए उन सबको देखकर आप अपना काम चुने। तो कैसा काम आपको चुनना चाहिए, इकिगाई आपको मदद करेगा इसे चुनने में। 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और जो भी काम आपके इन 4 पिलर्स को फुलफिल करता है वही काम आपके लिए आपका इकिगाई होगा और वही काम आपको जीवन में करना चाहिए। तो क्या क्या वो 4 क्राइटेरिया है? वो पहला क्राइटेरिया, काम ऐसा होना चाहिए जिसे करने में आपको मजा आए, आपको अंदर से एक मजा वाला फीलिंग आए, आपको अच्छा लगे वो काम करने में। तो ऐसा आपके लिए, हर एक के लिए, आपके लिए क्यों, हर एक के लिए लंबा लिस्ट बनेगा। किसी को गाना गाना भी अच्छा लगता है, डांस करना भी अच्छा लगता है, पेंटिंग करना भी अच्छा लगता है, फलाना फलाना, ऐसा लंबा लिस्ट बनेगा। सबके लिए लंबा लंबा लिस्ट बनेगा। तो क्या उनमें से कोई एक काम चुन के कर लेना चाहिए हमें? नहीं, ये तो एक पिलर हो गया। ऐसे और 3 पिलर्स है। 4 के 4 पिलर्स को जो फुलफिल करेगा वही काम आपके लिए है। दूसरे पिलर पे बात करते हैं अभी। सेकंड है वो काम जिसे करने के लिए आप स्किलफुल हो।
उसे करने का जो स्किल चाहिए वो स्किल आपके पास हो, या फिर आप उसे डेवलप कर ले। क्योंकि हम जन्म से ही हर तरह का स्किल लेके तो पैदा नहीं होते हैं, मतलब जन्म से ही हर तरह का स्किल तो हम में रहता नहीं है। सो या तो आपके पास वो स्किल हो या फिर आप वो स्किल डेवलप करें। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई काम करेंगे, वो काम जब सामने वाले के पास जाएगा, आप जो भी काम करेंगे किसी न किसी के लिए करेंगे, वो काम जब सामने वाले के पास जाएगा तो उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए सामने वाले के जीवन में। अगर आप उस काम को करने के लिए स्किलफुल नहीं होंगे तो फिर वो काम वैनिश हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा कंप्लीटली, उसका कोई मोल नहीं रहेगा, कुछ रिजल्ट नहीं होगा, कुछ आउटकम नहीं आएगा। इसीलिए सिर्फ मजा आए ऐसा काम करना, ये पागलपन है, कंप्लीट मैडनेस है ये, कि आपको काम करने में मजा आता है तो वही हम करते हैं, ऐसा नहीं है। उस काम को करने के लिए आप स्किलफुल भी हो, क्योंकि स्किलफुल होंगे तभी जाके थर्ड पिलर भी पूरा होगा। थर्ड पिलर ये कहता है कि काम ऐसा होना चाहिए जो आपको अर्निंग दे, क्योंकि अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आपका जीवन चलेगा, आपका परिवार का जीवन चलेगा, और भी अगल बगल के लोगों का आप भला कर सकते हैं अगर आप उससे इनकम जनरेट करें। और इनकम तभी जनरेट होगा जब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप स्किलफुल हो। और लंबे समय तक आप काम को तभी कर सकते हैं जब आपको उस काम को करने में मजा आए। अब आपको समझ में आ रहा 3 पिलर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। पश्चिम जो है, वेस्ट, खासकर अमेरिका यहीं पर रुक जाता है। अमेरिका तो खासकर दो पिलर्स को फुलफिल करता है। आप स्किलफुल हैं और आप उससे अर्निंग कर रहे हैं। इसीलिए आप ये पाएंगे, कहीं भी रिसर्च उठा के आप देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी एक एवरेज अमेरिकन होता है। भले ही उनके पास कितना भी पैसा हो, उनके पास वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर फुलफिलमेंट नहीं होता है। रीजन यही है कि वो सिर्फ 2 पिलर्स को पूरा कर रहे हैं। आपको 4 पिलर्स को पूरा करना है। 3 पे हमने बात कर लिया। चौथा पिलर जो कि बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वो चौथा पिलर है, आपका काम ऐसा हो जिसे दुनिया को जिसकी जरूरत हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सामने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस समय वो इंसान पैसा दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन और भी कुछ वो रिटर्न में देता है। और वो जो रिटर्न में उस समय देता है, वो जो हंसी है या फिर वो जो इमोशन है, वो आपके जीवन में इमोशनल बैलेंस लाता है। और लॉन्ग टर्म में किसी भी काम को करने के लिए इमोशनल बैलेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है लंबे समय तक जब आप एक ही तरह का काम करेंगे। तो इमोशनल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस कोरोना काल में आपने न जाने कितनों की मदद की होगी। आप जब उनकी मदद कर रहे थे उस समय क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि इससे मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है या पैसा मेरे से कम हो रहा है, मेरा समय सही तरह से यूटिलाइज्ड नहीं हो रहा है? आपने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि भले ही आप वहाँ पर अपना पैसा डाल रहे थे, भले ही आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ ऐसा मिल रहा था जो कि कहीं भी इस दुनिया में पैसे से नहीं मिलता है। आप क्यों कर रहे थे? वो वही इमोशनल बैलेंस के लिए आप वो काम कर रहे थे। तो चौथा पिलर है ऐसा काम जिसे सामने वाले को जिस काम की ज़रूरत हो और रिटर्न में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो कि आपके इमोशन को बैलेंस में रखे या इमोशनल बैलेंस को ठीक रखे। तो 4 पिलर्स, काम जो आपको करने में मज़ा आए, काम जिसके लिए आप स्किलफुल हो, काम जो आपको अर्निंग दे सके, और काम जिससे कि आपका इमोशनल बैलेंस ठीक रहे। तो ये चारों मिलके एक ऐसा काम होगा जो कि आपके इन चारों पिलर्स को फुलफिल करेगा। वही काम आपके लिए इकिगाई होगा।
जैसे कि अगर आप हम जैसे टीचर्स की बात करें तो हमारे लिए 3 पिलर्स को तो छोड़ दीजिए, आप चौथे पिलर पे अगर बात करें तो ये चौथा पिलर वही चीज़ है जब आप हमारे बनाए गए क्रिएशन को, हम जैसे बहुत बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हमारे बनाए गए क्रिएशन को जब आप कंप्लीटली अब्जॉर्ब करते हैं या कंप्लीटली वीडियोस को देखते हैं या फिर आप कमेंट करते हैं, कमेंट में अपना इमोशन रिटर्न में देते हैं, तो हमारा चौथा पिलर पूरा होता है। वैसे आप भी खोजिए, आप जो काम करेंगे उसमें आपका चौथा पिलर फुलफिल होगा या नहीं होगा। तो काम ऐसा ढूंढे जो कि इन चारों को फुलफिल करे, वही आपका इकिगाई होगा। उसे आप बहुत बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके फिजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, हर तरह के नीड को फुलफिल करेगा और उसे करने में आपको मजा भी आएगा और उसे करके आप फुलफिल्ड भी रहेंगे और अर्निंग भी होगा, सब कुछ होगा। सो एक कंप्लीट बैलेंस होगा अगर आप इन चीज़ों को देखकर अपना काम चुने। वैसे पिछले वीडियो के कमेंट में और भी बहुत बहुत सारी बातें आपने की, तो और भी बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। गुड बाय।